एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। उत्तर मांगे प्रदेश में आज हम बात करेंगे सुलगते सवालों के साथ बड़ी बहस, यानी कि उत्तर मांगे प्रदेश में बात करेंगे किसान आंदोलन की। यूं तो एबीपी गंगा हर वक्त तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन आज पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश उत्तर मांग रहा है कि किसानों पर इतना संग्राम क्यों। गाजीपुर से लेकर मुजफ्फरनगर तक हंगामा बरपा है और अब नौबत ये आ गई है कि आम लोग भी बॉर्डर पर मोर्चा खोलने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। लेकिन इस बीच आंदोलन में सियासी एंट्री हो गई है। तो क्या किसानों की लड़ाई को विपक्ष ने हथिया लिया है? अब ये किसानों की लड़ाई है या फिर अपने अस्तित्व का सवाल? ये भी सवाल है कि हंगामे के पीछे असल किसान या सियासतदान। लेकिन देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और जो सबसे ताजा तस्वीर आई है वो आई है सिंघू बॉर्डर से, जहां पर इस वक्त किसानों का विरोध आम लोगों ने शुरू कर दिया है। और एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद चर्चा पे जाएगी। पानी नहीं पीऊंगा, आएंगे गांव के लोग। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत की ये भावुक तस्वीर वायरल क्या हुई? कमजोर होता और समाप्ति की ओर बढ़ चला किसान आंदोलन मानो एक बार फिर चल निकला है। अब कोई इसे पब्लिसिटी स्टंट कहे या किसानों के दर्द की दास्तां, समझना और समझाना बहुत मुश्किल नहीं, लेकिन इस सच से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन सवालों के घेरे में है और किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले नेता पुलिस प्रशासन के निशाने पर। इसी बीच तमाम बॉर्डर पर किसान आंदोलन के खिलाफ स्थानीय लोगों का विरोध भी अब बढ़ता चला जा रहा है। बॉर्डर खाली कराने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। टेंट उखाड़ने से लेकर पत्थरबाजी और झड़प तक क्या कुछ नहीं हुआ। यानी अब किसानों के सामने खुद के वजूद को कायम रखने की बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। किसान संगठन राकेश टिकैत के आंसुओं के आधार पर खुद की धार को और धारदार बनाने में जुट गया है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में हजारों हजार की संख्या में किसानों का जमावड़ा हो या फिर जगह जगह से किसानों का गाजीपुर बॉर्डर की ओर कूच, ये इस जद्दोजहद का जीता जागता उदाहरण है। इस बीच किसानों के धरने को खत्म कराने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से बनाए गए प्रेशर को झेलने के लिए अब किसानों को भी पॉलिटिक्स का साथ चाहिए और विपक्ष के लिए तो ऐसे मुद्दे हमेशा सूट करते आए हैं। मौका मिला नहीं कि सियासी दलों ने किसानों और राकेश टिकैत के समर्थन में पलके बिछा दी। अब जरा इस तस्वीर को ही देख लीजिए। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री मनीष सिसोदिया अचानक राकेश टिकैत से मिलने पहुंच गए। तो भारतीय जनता पार्टी किसानों को गद्दार कहे, भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि इस देश के सरदार जो कट्टर देशभक्त सरदार होते हैं वो गद्दार हैं, वो देशद्रोही हैं, और बाकी राजनीतिक दल चुपचाप बैठे रहें, वो राजनीतिक दल गद्दार होंगे जो इस वक्त किसानों के साथ नहीं खड़े होंगे। वैसे किसानों और राकेश टिकैत के समर्थन में कोई भी दल अपने को पीछे नहीं दिखाना चाहता है। जयंत अजीत चौधरी से लेकर अखिलेश यादव, मायावती और राहुल गांधी तक सभी अपने अपने सियासी मोहरे चल रहे हैं। शायद इस वक्त किसान संगठन हो या फिर सियासतदान, दोनों को एक दूसरे की सख्त जरूरत है, जिससे किसी भी प्रकार की सख्ती को सहन किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो सवाल कई हैं, सीधे मेहमानों को रुख करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता सपा, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आलोक अवस्थी जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। वीरेश जी के पास जा रहे हैं। वीरेश जी, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। जो गाजीपुर में कल तस्वीरें थी, आज जो सिंघू बॉर्डर में देखने को मिला, टीकरी बॉर्डर पर भी आम जनता का विरोध शुरू हो गया, लेकिन गाजीपुर में इस वक्त क्या स्थितियां हैं?
भाषण हो रहा है और साथ ही साथ जो दूसरे राजनीतिक दल यहाँ आए हैं उनके स्पीच चल रहे हैं। तो अभी यहाँ का जो माहौल है वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से है, क्योंकि प्रशासन भी लगातार किसानों का सहयोग कर रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ संवाद स्थापित किया जाए और बहुत ही संयम के साथ उनसे बातचीत की जाए और बहुत स्थिति खराब न हो सके इसलिए उनके बीच में जाएं, उनसे बात करें, उनकी सुविधाओं का ख्याल करें। इसलिए गाजीपुर बॉर्डर में अगर हम देखें तो स्थिति बेहद शांत है और राकेश टिकैत और अन्य दूसरे नेताओं का भाषण हो रहा है। वो आह्वान कर रहे हैं अपने किसानों से कि वो आए और ज्यादा संख्या में गाजीपुर बॉर्डर आए, लेकिन स्थिति बहुत ही शांतिपूर्ण है। बिल्कुल, और एक बार टीकरी बॉर्डर की तस्वीर दर्शकों को दिखा देते हैं, उसके बाद मेहमानों के पास जाएंगे। सिंघू बॉर्डर में हमने दिखाया कि बवाल हो रहा था। अब ये देखिए टीकरी बॉर्डर में भी लोग पहुंच गए हैं और इनका साफ तौर से कहना है कि ये वो किसान थे जिनका हम सम्मान कर रहे थे, जिनको हम मदद भी कर रहे थे, लेकिन अब हालत ये है कि इन्होंने 26 जनवरी को देश का अपमान किया, देश के तिरंगे का अपमान किया और ये वहां से गुजरने वाली महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं। इसलिए अब इन्हें हम किसी भी कीमत पर टीकरी बॉर्डर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको हटाने की मांग कर रही है। सिंघू बॉर्डर पर तो बवाल हुआ और वहां पर लाठी डंडे पत्थर चले, लोगों ने किसानों के टेंट उखाड़ दिए। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं और सबसे पहले आलोक अवस्थी जी आपके पास आ रहे हैं। कल ये जानकारी मिली थी कि सब कुछ संभल गया है। जो राकेश टिकैत थे वो मंच पर उन्होंने भावुक अपील भी कर दी थी कि ठीक है हम हिरासत अपने आप को हम हिरासत में दे देंगे, लेकिन जानकारी मिली कि आपके ही एक विधायक जी हैं, उन्होंने श्रेय लेने के होड़ में मामला खराब कर दिया। तो विपक्ष तो राजनीति कर रहा है लेकिन आप वाले तो और गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए, राकेश टिकैत जी के कई बयान आए हैं, उनके किस बयान पर यकीन किया जाए ये जनता के विवेक पर छोड़ देते हैं। जहां तक कि जनता को जो कठिनाइयां हो रही सड़कों के बंद होने से, क्योंकि किसानों के अब कोई मुद्दे रह नहीं गए, सरकार ने सभी मुद्दे उनके मान लिए थे और जो कानून था उसको भी 1.5 साल कहा था कि हम इस पर हम नहीं कोई कार्रवाई करेंगे और हम आपसे वार्ता करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे कर दिया है इन कानूनों के ऊपर। उसके बाद ये क्या करने जा रहे हैं? हमारे लाल किले पे आक्रमण कर रहे हैं, हमारी छाती पर हमला कर रहे हैं, हमारे देश के मान को गिरा रहे हैं। ये किस तरह का आंदोलन चल रहा है और किस लिए चल रहा है? जब सारे मुद्दे सॉल्व हो गए तो कोई मुद्दा अब रह नहीं गया, तो आप आंदोलन क्यों करना चाह रहे हैं? आखिर देश की गरिमा को गिराना या प्रधानमंत्री मोदी की गरिमा को खराब करना आप क्यों चाहते हैं? क्योंकि राजनीतिक दलों के हाथ में ये आंदोलन पहले भी था। ये किसानों के नाम पर उनको आगे करके पीछे राजनीति कर रहे थे और आज तमाम राजनीतिक दल सामने आ गए हैं क्योंकि उनका अब कलेवर उतर चुका है। ठीक है, चलिए राजनीति की आप बात कर रहे हैं तो डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी के पास जाते हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, मुश्किल से 2-3 मिनट पहले अभी अखिलेश यादव जी का एक ट्वीट आया है, उसमें वो लिख रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर में जो विरोध हुआ है किसानों का, वो विरोध भाजपाई कर रहे हैं। टीकरी में भी हालांकि विरोध हो गया, अब उसके बारे में उन्होंने टिप्पणी नहीं की है और वो लिखते हैं कि भाजपाई वहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो मेरा सर सवाल ये है कि ठीक है, राजनीतिक बयान अपनी जगह है, लेकिन ये एक हाथ से साइकिल चलाने की कोशिश क्यों होती है? उसी सिंघू बॉर्डर में अलीपुर एसएचओ को तलवार से मारकर घायल कर दिया, वो पक्ष आप लोगों को क्यों नहीं दिखता? मकसद केवल ये है क्या कि अपनी सियासत चलती रहे? मुझे लगता है कि इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। जब 60 दिनों से किसान धरने पे बैठा है और अपनी मांग रहा है तो सरकार नहीं मान रही है। और सरकार क्यों नहीं मान रही है, सरकार किस लिए नहीं मानना चाहती है, सभी जानते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की होनी चाहिए और एफआईआर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर होनी चाहिए। कमाल है, ये लोग कमाल की बातें करते हैं, लाल किले की बात करते हैं। मुझे तो शर्म आती है सरकार पे, जो सरकार हमारे लाल किले को सुरक्षित नहीं रख सकती और सरकार हमारा सरहद के बॉर्डर को कैसे सुरक्षित रखेगी? कितनी कमजोर और कितनी कायल सरकार है ये। हमारे लाल किले को सुरक्षित नहीं रख पाई। लाल किले पे कैसे लोग पहुंच गए, कैसे आपने जाने दिया वहां पे, कैसे इतने लोग पहुंच के चले गए? अवस्थी जी को आपत्ति लग रही है? अवस्थी जी, लाल किला कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। लाल किला वही लोग हैं जो अपना एजेंडा चलाने के लिए इनको जनता ने नकार के किनारे बैठा दिया है। अच्छा घेरा राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, इनको जनता ने नकार कर किनारे बैठा दिया है। इंटेलिजेंस हर आंदोलन के बीच में आकर के देश का चाहे अपमान हो जाए, अगर हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है उसमें पूछते हैं कितने सर गिरे। हमारी सेना अगर डोकलाम में चाइना से मुकाबला करती
आपत्ति है तो ये पूछते हैं कि वहां पर कितने आपने सर लिए। हर समय विपक्ष की भाषा जो है पाकिस्तान की भाषा और चीन की भाषा हो चुकी है। मुझे आपत्ति है इस बात पे है कि हमारे देश में ये रहते हैं, क्यों ये अपमानित महसूस नहीं करते? हमारे देश का मान, कौन ये लोग हैं, देश का मान है, हमारे सभी प्रधानमंत्रियों ने वहां पे झंडे फहराए हैं। मैं खाली भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता हूं। ठीक है, सभी की आप बात करते हैं तो सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ बने हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरीके की स्थितियां बनी है खासतौर से 26 जनवरी के बाद जो हालात बने हैं, क्या उसमें सियासी एंट्री ज्यादा हो गई है या फिर एक दूसरे को गिरेबां झांकने की सलाह तो दी जा रही पर अपने में कोई नहीं देखना चाह रहा है? नहीं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि दीप सिद्धू सुरेंद्र राजपूत जी, अवधेश भाई, में क्या लगता है, मैं दो जी अब इनको आप एक मिनट, अनुराग भाई को थोड़ा चुप करिए तो मैं कुछ कहूँ। मैं अनुराग भाई सुन लीजिए। मैं आपसे 2-3 बातें कहना चाह रहा हूं। आपने कहा सियासी एंट्री हो चुकी है। सच बात ये है कि किसानों को सियासत करने का हक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसानों को, नौजवानों को, औरतों को और मजदूरों को राजनीति नहीं करने देना चाहती, नंबर 1। नंबर 2, आप जो बात कहते हैं सियासत में बुराई क्या है, और हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि भाई आप भी हाथ जोड़ करके आइए अपने अन्नदाता के सामने, अपने भगवान के सामने, अपने कुकृत्यों की, कुकर्मों की माफी मांगिए और किसान आंदोलन का समर्थन कीजिए। क्योंकि वो आंदोलन भाजपा के खिलाफ तो है नहीं, वो आंदोलन तो सरकार के खिलाफ है, और वो सरकार के जो काले कानून है उनके खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ कहां आंदोलन है। और सबसे दूसरी बात, कल शाम तक सारे मीडिया चैनल, मैं आपकी बात नहीं करता हूं, लेकिन जो सत्ता समर्थक गोदी मीडिया जिसको आप कहते हैं, सारे चैनलों ने कह दिया था कि आंदोलन तो गाजीपुर बॉर्डर से खत्म हो गया। खत्म हो गया क्या? सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ षड्यंत्रकारी गोदी मीडिया के साथ मिल करके किसान आंदोलन को 150 भाजपाइयों के साथ मिल करके बदनाम करना चाहते हैं। नंद किशोर गुर्जर जैसा आदमी हिंसा फैलाता है जो इनका विधायक है, और वही सब 101 लोग आज टीकरी बॉर्डर पर चले गए हैं और इससे पहले सिंघू बॉर्डर पर थे। भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता लाल किले पर जिस तरीके से उन्होंने उत्पात किया है, दीप सिद्धू एंड कंपनी ने, वो दुनिया ने देख लिया है। इतना कमजोर गृह मंत्री आज तक नहीं हुआ जो देश ने देख लिया, जिसके नेतृत्व में 2-2 बार दिल्ली जल गई, जिसके नेतृत्व में किसान नेताओं के नाम पर उपद्रवियों को लाल किले पहुंचा दिया गया। वो लाल किला जिसका दरवाजा पागल हाथी नहीं तोड़ सकता है। ये अनर्गल प्रलाप चलेगा। मुझे राजपूत जी की बात जवाब देने दीजिए। अनर्गल प्रलाप तो आप कर रहे हैं आलोक जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आपके राहुल गांधी ने क्या इस बात की निंदा करी? अनर्गल प्रलाप तो आप कर रहे हैं। आपको किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। और रही बात राहुल गांधी जी की, उनकी निंदा करते हैं, आप अपमान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है, और भारतीय जनता पार्टी और इनके नेताओं के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। देशद्रोही है भारतीय जनता पार्टी के लोग, और भारतीय जनता पार्टी का सारा नेतृत्व ने देशद्रोहियों का साथ दिया है। तिरंगे का भी अपमान किया, लाल किले का भी अपमान किया, और लाल किले का अपमान करके आज भी ये लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है। ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी बेशरम सरकार को बचाने का कुछ प्रयास। ठीक है, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से टीकरी और सिंघू पर हालात बने हैं उस पर भी जानकारी लेंगे। वीरेश जी के पास जाएंगे। तो सवाल कई उठ रहे हैं। वीरेश जी, आपने सभी सवाल सुने, आरोप सुने, जवाब सुने, लेकिन इन सब के बीच जो स्थितियां बन रही हैं, क्या वहां पर हो रहा है और क्या लगता है कि हालात सुधरेंगे अभी और बिगड़ेंगे? देखिए, अगर हालात की बात करें तो जो प्रशासन है वो अपनी पैनी नजर रखे हुए है, और जो किसान हैं उनके बीच में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू पहुंचे हैं। राजनीतिक दल के नुमाइंदे लगातार आते जा रहे हैं इस किसान आंदोलन में और अपनी अपनी बात कर रहे हैं, और जो उनकी बातें हैं उनका आशय यह है कि जो सरकार ने किया है वो काफी गलत किया है। तो अपनी अपनी बातें हैं। राकेश टिकैत को संबोधित कर रहे हैं, उनके समर्थन में आ रहे हैं। तो अजय लल्लू जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो आए हैं, उसके पहले मनीष
सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं वो थे, फिर जयंत चौधरी थे जो आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो आए थे, और साथ ही साथ दूसरी पार्टी के नुमाइंदे भी आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के 3 विधायक पंजाब से चलकर यहाँ आए थे। तो राजनीतिक दल के नेता, बिल्कुल राजनीतिक दल के नेता भी वहां पर जा रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो किसान आंदोलन में कल से एक नया मोड़ आया 26 तारीख के बाद, लेकिन अब सवाल यही है कि आगे की स्थिति क्या होगी, हालात समझेंगे या फिर अभी और बवाल होना बाकी है उत्तर मध्य प्रदेश में।